स्थेयम हिंसा, मतलब मैं जीवित हूं, मैं ये क्रिया कर रहा हूं, ये मैं पना जो होता है ना, इसको मैं चोरी ही मानता हूं। आप नहीं कर सकते कुछ भी, ये भगवत कृपा से ही संभव हो पा रहा है। हिंसा, अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो हिंसा की भावना उसकी हो जाती है। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो दंभ, दिखावा करने लगता है। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो काम, क्रोध, मद सब बढ़ जाता है, सबके अनुपात ऊपर हो जाते हैं। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो भेदो, वो भेद देखने लगता है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये अनुचित हैं, ये उचित हैं, आदि आदि। अविश्वास, सबसे विश्वास हटने लग जाता है, अविश्वास की स्थिति ज्यादा होने लग जाती है। संस्पर्धा, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, ईर्ष्या का भाव आ जाना। और सबसे बड़ी बात व्यसनम, अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आएगी तो इनमें से कुछ भी यदि हमारे पास आ गया है तो निश्चित मानिए हमने अपनी लक्ष्मी का 5 स्थानों पर उचित व्यय नहीं किया, इसीलिए इनमें से ये चीज हमारे भीतर आ गई है। अनधिकारी पास जब लक्ष्मी आती है तो ये भाव आते हैं। उद्धव, वैराग्य आने के कुछ स्थान होते हैं। वैराग्य हृदय में कुछ ही स्थानों पर आता है। वैराग्य का पहला स्थान क्या है? शमशान। जब हम व्यक्ति को जलता हुआ देखते हैं, शमशान घाट पर देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तब वैराग्य आता है। वैराग्य का दूसरा प्रादुर्भाव होता है अति भोगों का भोग, सेवन। जब हम बहुत भोग लेते हैं तो भोगते 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 थक जाते हैं, तब वैराग्य आ जाता है। और तीसरा वैराग्य का स्थान है हरि चर्चा, भगवत चर्चा, भगवत कथा। इन 3 स्थानों पर वैराग्य आता है। सावधानी से सुनना, थोड़े से भाव तो गंभीर हैं। मैंने कहा उद्धव कृष्ण संवाद में बहुत धीरे धीरे शुरू कर रहा था कि बहुत गंभीर है प्रसंग, सबको समझ आए, पर आएगा निश्चित। क्या कह रहा है वो भिक्षुक जो एक समय पर नगर सेठ था, आज वो बिल्कुल दीनहीन हो गया। कहीं भी उसको लोग पूछते नहीं, लोग बाग गालियां देते हैं, कई लोग तो पत्थर भी मार देते हैं, भगा देते हैं, भोजन के लिए कोई रोटी नहीं देता। भिक्षुक से किसी ने पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तब वो भिक्षुक जो कहता है उसको ठाकुर जी गीत के रूप में गा रहे हैं अर्जुन उद्धव के सामने। इसी को भिक्षुक गीत कहते हैं। कि नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विटबुझाम्ये। भिक्षुक कह रहा है नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मनः परम कारण मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। आहा, बहुत सुंदर बात। तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरे दुख का कारण क्या है, तुम किसी को कहते हो कि इसने तुमको दुख दिया, इसने, ये संसार के जीवात्मा मुझको दुख नहीं दे सकते, ये मेरे दुख के कारण नहीं है। जबकि अभी अभी किसी ने उसको पत्थर मारा है, अभी अभी किसी ने उसको गाली दी है, अभी अभी किसी ने उसको धक्का दिया है, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है कि संसार के लोग मेरे दुख के कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है। सुनिएगा,
जो लोग अपने दुख का कारण दुनिया भर की चीजों को बता देते हैं, कोई दुख का कारण पड़ोसी को मानता है, कोई दुख का कारण पत्नी को मानता है, कोई दुख का कारण बच्चों को मानता है, कोई दुख का कारण माता पिता को मानता है, कोई दुख का कारण अपनी अयोग्यताओं को मानता है, कोई दुख का कारण अपने ग्रह नक्षत्रों को मानता है। तो सब लोग ध्यान से सुनो, दुख का कारण इनमें से कुछ भी नहीं है। सामने फिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये कष्ट मुझे क्यों दिख रहा है? जब दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, तो फिर दिख क्यों रहा है? अगर देखा जाए यहां की व्यवस्था में रहना हो हमको, तो हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम लोग यहां पर व्यवस्थित हो गए, कथा कह रहे हैं, क्यों? मन, क्योंकि हमने मन के अनुकूल सब बना दिया। इसलिए ये विपरीत स्थान होते हुए भी हमारे अनुकूल हो गया। वाह! दुख का कारण क्या है? मन। कि मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। एक बात तो निश्चित है, सत्संगी व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, उपभोगी लोगों के संग रहेगा, ठीक है, थोड़ा उसको कष्ट होगा, लेकिन बहुत अच्छा सत्संगी होगा ना, तो उसको वहां भी कष्ट नहीं होगा, वो वहां भी प्रसन्न रहेगा। परंतु हम सत्संगियों के संग यदि कोई सांसारिक भोगी व्यक्ति रहेगा तो दुखी हो जाएगा। निश्चित है। हम वैष्णव तिलक लगाते हैं, हम वैष्णव भाव में रहते हैं, इस भाव को स्वीकार करके हमारे संग रहने में सांसारी लोग को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यदि कोई सोचे महाराज जी के संग में रहने लग जाऊं, लेकिन वो व्यक्ति व्यसनी हो, परेशान हो जाएगा बहुत ज्यादा। कैसे रहे यहाँ पे? क्या कैसे निर्माण होगा भाई? यहाँ तो सब सामान्य भाव से करना पड़ता है, हर चीज में सामान्य समत्व रहना पड़ता है। दुख का कारण भैया कोई भी नहीं है, दुख का कारण मन है।